start with new chapters, class 12 biology, sexual reproduction in flowering plant. Dear student, लास्ट चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक इसेंशियल प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. तो ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन. हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है उसमें जो हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक दिया गया है वो है द फ्लावर इज फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ प्लांट. जो फ्लावर है वो एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है प्लांट्स का, और जो हमारे पास ये फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होता है. एंजियोस्पर्म मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग प्लस सीड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. सीड प्लस फ्लावर दोनों बनते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं. और जो फ्लावर है वो एक अट्रैक्टिव पार्ट है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का. हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि जो फ्लावरिंग की प्रोसेस है, द बिगिनिंग ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां से हमें पता चल जाता है किसी भी प्लांट्स में कि जब उसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है कि अब वो मैच्योर हो चुका है, जुवेनाइल फेज से वो अब यहाँ पे अटेंड कर चुका है मैच्योरिटी को, और अब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल है. तो जो हमारे पास फ्लावर है इसको हम दो पार्ट में यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज एस्सरी पार्ट. एस्सरी पार्ट of flower and second one is essential part of flower. Essential part of flower. Accessory parts मतलब ऐसे फ्लावरिंग पार्ट जिनका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वो सिर्फ क्या होते हैं, अट्रैक्टिव और प्रोटेक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, और वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो जो आउटर मोस्ट वर्ल होती है वो होता है हमारे पास एस्सरी पार्ट ऑफ फ्लावर. और आउटर मोस्ट वर्ल्ड जो है, जैसे कि हमारे पास आउटर मोस्ट वर्ल्ड है पेटल्स. पेटल्स इज अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. पेटल्स क्या होती हैं, अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स. और जो ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोला. इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोला. जो आउटर मोस्ट क्या होती है यहाँ पे, जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है. दूसरा यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव पार्ट होता है जो कि यहां पे बर्ड्स को प्री मैच्योर कंडीशन में क्या करता है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है प्री मैच्योर कंडीशन में फ्लावर को, उसे हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं. और ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कहते हैं कैलिक्स. ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स. तो जो ये दोनों पार्ट्स हैं फ्लावर के, आउटर मोस्ट पार्ट पेटल्स हैं, जो हमारे पास सेपल्स हैं, ये दोनों के दोनों पार्ट्स क्या है यहाँ पे, अट्रैक्टिव पार्ट पेटल्स और प्रोटेक्टिव पार्ट कैलिक्स. और इन्हीं को हम एस्सरी पार्ट कहते हैं. जो एसेंशियल पार्ट हैं फ्लावर्स के, जिनको हम क्या कहते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम. एंड्रोसियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड जो हमारे पास सेकंड है जिसको हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम. गाइनोसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. तो इस फिगर में हम देखेंगे कि जो फ्लावर्स है वो किस तरीके से यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको कंटेन करता है, जो यहाँ पे प्रोटेक्टिव और अट्रैक्टिव ऑर्गन्स है उनको कंटेन करता है. तो अगर हम यहां से देखें स्टार्टिंग से, तो प्री मैच्योर कंडीशन में जो बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो होता है हमारे पास सेपल, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. यहां पे इसके ऊपर थैलेमस होता है. थैलेमस क्या करता है, सारे के सारे फ्लावरिंग पार्ट को क्या करता है, होल्ड करके रखता है. और इसकी जो आउटर मोस्ट वर्ल होती है, सेकंड आउटर मोस्ट वर्ल इज नोन एज पेटल्स. इसको हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स और पोलिनेटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है. इसके इनरमोस्ट पार्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं. और स्टेमन हमारे पास क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं. और जो स्टेमन होता है वो कंसिस्ट होता है टू पार्ट्स में. यहाँ पे जो
इस टाइप का ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम एंथर कहते हैं। और एंथर के बाद यहाँ पे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जिसको कि थैलेमस यहाँ पे क्या करता है, होल्ड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और दोनों पार्ट्स को, एंथर एंड फिलामेंट्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। सेकेंड, अगर हम और इनरमोस्ट पार्ट की तरफ आए तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पिस्टल या कार्पल कहते हैं, या हम इसको जो पिस्टल या कार्पल होता है, गाइनोसियम, गाइनो मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, गाइनोकोलॉजी भी आप लोगों ने सुना होगा, तो गाइनो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। द लैंडिंग सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन, जहां पे पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, लैंड करेंगे, इस टाइप का। यहाँ पे जो ये पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि पॉलन ग्रेन को कैरी करता है और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में यहाँ पे हेल्प करता है। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और जो वल्जिंग पार्ट होता है, सबसे नीचे जो वल्ज पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और जो ये तीनों पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको हम पिस्टल या हम इसे क्या कहते हैं, कार्पलरी पार्ट भी कहते हैं, कार्पल, इसको हम क्या कहते हैं, कार्पल। और फिर हम इसको अलग से यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं। इन तीनों पार्ट्स को कलेक्टिवली हम गाइनोसियम कहते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। इसके अंदर से अगर हम जाएं तो ओवरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूल्स होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद, जैसे हम फर्स्ट लेक्चर की लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, सेपल्स एंड पेटल्स आर फॉल डाउन, सेपल्स और पेटल्स क्या हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो ओवरी है, राइपेंड ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट्स में। और जो राइपेंड ओव्यूल्स होता है, वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास एक फ्लावरिंग पार्ट है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। सो डियर स्टूडेंट्स, हम फ्लावर्स को मेनली 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एसेसरी एंड एसेंशियल। एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड एसेसरी प्रोटेक्टिव एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है फ्लावर्स में, वो कैसे होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।